नमस्कार साथियों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। साथियों, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता दोनों को साथ साथ चलाया जा रहा है। जितने नए लोग जुड़ गए हैं उनको बता दिया जाए कि जो मोबाइल नंबर हमारा दिख रहा है, ऊपर जो मोबाइल नंबर दिख रहा है यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे एसएमएस करके या व्हाट्सएप करके या फोन करके किसी तरीके से बात करके अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कभी भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी समय, कोई रोक टोक नहीं है। साथियों, जो बीएनएस हम पढ़ा रहे हैं और भारतीय दंड संहिता हम पढ़ा रहे हैं, इसमें तीन धाराएं, जो तीन धाराएं हैं बीएनएस की 111, 112 और 113, ये नई धारा है जो आईपीसी में नहीं है, सिर्फ बीएनएस में है। कई सारी धाराएं नई तरीके से जोड़ गई हैं। ये जो बीएनएस की 101 धारा है, इसमें संगठित अपराध के बारे में बताया गया है, यानी ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बताया गया है कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है। संगठित का मतलब यह है कोई संगठन बना के, संगठन में दो से ज्यादा लोग होते हैं, दो से ज्यादा लोग। एक व्यक्ति कोई संगठन नहीं बना सकता, कोई ग्रुप नहीं बना सकता है। एक व्यक्ति क्या कोई ग्रुप बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसलिए एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। इसके लिए एक से ज्यादा लोग हो, कितने भी लोग हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं फिक्स है, कितने लोग भी हो सकते हैं। जैसे अगर कोई ऑफेंस कर रहे हैं, चोरी का ही मान लीजिए करते हैं, ऑफेंस करते हैं, दो लोग मिलकर कर रहे हैं या तीन लोग मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा। संगठन का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक लोग मिलके, एक नहीं होगा, किसी भी कीमत पे एक मत करिएगा। इसमें जो धारा जोड़ी गई है, संगठित अपराध को बताया गया। इसमें जो पहला अपराध है वो किडनैपिंग है। किडनैपिंग का मतलब होता है कि बाल चोरी। बाल चोरी का मतलब यह है कि बालकों की चोरी। व्यापारण का मतलब होता है किडनैपिंग। किडनैपिंग में सीधा सीधा है बाल चोरी या बालक की चोरी, ठीक है। बालक की डिफिनेशन बताए थे, जो बीएनएस की जो धारा है, बालक की डिफिनेशन बताती है 2(3) में बालक को बताया गया है। बालक की एज कितनी होगी? 18 साल से कम। जो 18 साल से कम होगा वही बालक माना जाएगा। जो दूसरा अपराध है, दूसरा ऑफेंस है, वो डकैती है। डकैती को समझने से पहले हमें चोरी को समझना पड़ेगा। चोरी क्या होती है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चोरी करता है, थेफ्ट करता है, चोरी करता है। चोरी कहाँ करता है? घर में किसी के चोरी करता है। अगर कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति घर में चोरी करता है, चोरी अगर कर रहा है तो कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है, वन पर्सन भी चोरी कर सकता है। लूट कर रहा है तो कोई एक व्यक्ति भी लूट कर सकता है, लूट कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन डकैती में जो डकैती होती है, डकैती को करने के लिए कम से कम 5 की संख्या होनी चाहिए। कम से कम 5 पर्सन होंगे तभी डकैती होती है। ये चोरी हो गई, लूट हो गया। लूट तब तक लूट रहेगा जब तक उसकी संख्या 4 रहेगी। उसकी संख्या 4 रहेगी। अगर 4 होता है, 4 लोग मिलके किसी बैंक में, मान लीजिए बैंक है, बैंक में लूट करते हैं 4 लोग मिलके, तो ये डकैती नहीं होगा, लूट हो जाएगा। और यही 5 लोग मिलके, अगर 5 लोग मिल गए हैं, 5 लोग मिलके किसी बैंक में डाका डालते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? 5 लोग हैं तो 5 लोग डाका डाल दिए हैं, डकैती करिए हैं। अब यहाँ लूट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि व्यक्तियों की संख्या जितनी है 5 हो गई है, 4 नहीं है। अगर ये 4 तक रहेगा तो लूट होगा, और 5 हो जाएगा तो डकैती हो जाएगी। लूट डकैती में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों की संख्या पे अंतर है। दूसरा जो है यान चोरी। यान का मतलब है कि जहाज चोरी। जो कोई जहाज चोरी करेगा संगठन बना के, ग्रुप बना के,
वो आता है उद्यापन। उद्यापन का मतलब है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन होता यह है, जैसे कोई एक व्यक्ति है, सड़क पे जा रहा है, सड़क पे जा रहा है और यहाँ पे कोई व्यक्ति आ जाता है, कहता है कि अपना सामान मुझे दे दो, अपना सामान मुझे दे दो। इतना डरा देता है, इतना डरा देता है कि अपना सामान ये निकालता नहीं उसकी जेब से, उसने अपनी जेब से खुद निकाल के सामान इसको दे दिया। तो ये क्या कहा जाएगा कि एक्सटॉर्शन कर लिया, उद्यापन कर दिया कि अभी सामान दे दो, नहीं तुम्हारे बच्चे को तत्काल तुरंत के तुरंत फेंक दूंगा पहाड़ से या नदी में या जैसे भी, कि तुरंत। तो डर के मारे क्या करता है, तुरंत निकाल के सामान दे देता, जितना भी गहना है या पैसा है सब निकाल के दे देता है। तो एक्सटॉर्शन हो जाएगा, ये उद्यापन हो जाएगा। आगे चल के बताया जाएगा, बहुत डिटेल में चलेगा। चोरी, उद्यापन, लूट सब बहुत डिटेल में चलेगा। भूमि हथियाना, ग्रुप बना के किसी की जमीन को हड़प लेना। अगला है संविदा पर, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे किसी की हत्या करवा देना, किसी का कत्ल करवा देना। तीसरा है आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध, किसी को आर्थिक तरीके से हानि पहुंचाना, साइबर ऑफेंस। अगला जो है साइबर ऑफेंस, जितने भी साइबर क्राइम हैं वो इसमें आएंगे। ग्रुप बना के अगर कोई करता है तो इस तरीके की सजा मिलेगी। इसमें ये बताया गया है। जो साइबर क्राइम आजकल बहुत बढ़ गया है। साइबर क्राइम बढ़ने का मतलब यही है कि बेरोजगारी ज्यादा है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो करें क्या। साइबर क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि पढ़े लिखों की संख्या बढ़ रही है लेकिन नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो आखिर क्या करें, इसलिए साइबर क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है। दवाइयाँ, जो दवाइयाँ होता है, दवाइयों में संगठन बना के यानी ग्रुप बना के उसको गलत तरीके से बेचना, व्यापार करना। या हथियार किसी को ग्रुप बना के सप्लाई करना। अवैध माल गुड्स वगैरह रखना। वेश्यावृत्ति करवाना किसी से ग्रुप बना के। फिरौती के लिए मानव व्यापार करना, फिरौती के लिए मानव का व्यापार करना या मानव के अंगों का व्यापार करना, इत्यादि चीजें इसमें आएंगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बताना संभव नहीं है अभी, ठीक है। इसके लिए जो सजा है वो दो तरीके की सजा मिलेगी। पहली जो सजा है, अगर ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है, ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसके लिए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसमें उस व्यक्ति को मृत्यु मिल जाएगा या आजीवन कारावास की सजा होगी, या आजीवन कारावास के साथ साथ उस व्यक्ति को जुर्माना भी लगाया जाएगा। वो जुर्माना छोटा मोटा रकम नहीं है, 10 लाख रुपए से कम की नहीं होगी। जो जुर्माना होगा 10 लाख से कम का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, उससे अधिक लगाया जा सकता है, लेकिन कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना इस पर लगाया जाएगा। दूसरी जो सजा है, अगर किसी की मृत्यु नहीं होती तो कम से कम 5 साल की सजा मिलेगी, 5 ईयर की इसको सजा मिलेगी, कम से कम है, इससे कम की नहीं होगी सजा। लेकिन आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माना 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। इसमें फिक्स कर दिया गया है 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। आईपीसी में जुर्माना जो था, फाइन था, बहुत कम था, इसमें बढ़ा दिया गया है, बढ़ा के देख रहे हैं 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा, 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, इस तरीके का किया गया है। अगली जो धारा है बीएनएस की धारा 112, ये सब नई धाराएं जोड़ी गई हैं, आईपीसी में ये सब धाराएं नहीं थी। छोटे संगठित अपराध यानी पेटी ऑफेंस, जो पेटी ऑफेंस करते हैं ग्रुप बना के छोटे मोटे जो अपराध करते हैं वो इसमें आते हैं। पहला है चोरी करना, ग्रुप बना के कोई चोरी करेगा तो इसमें सजा मिलेगी। झपटमारी करना, झपटमारी का मतलब यह है, जैसे बाजार है, एक बाजार लगा हुआ है, रोड के किनारे किनारे बाजार लगे हुए हैं। अब यहीं कोई बाइक से जा रहा है, अब बाइक से जा रहा है
और वो बैठा है, उसकी वाइफ बैठी है, उसकी वाइफ जो है वो गहने पहने हुए है, चैन वगैरह पहने हुए हैं। तो कोई क्या करता है, यहाँ से आते हैं, यहाँ पे झपट मारी कर लेते हैं, उसका चैन चुरा के भाग जाते हैं, तो ये झपट मारी हो गई। ऐसा कोई ऑफेंस करता है तो इसमें सजा मिलेगी छल। छल यानी चीटिंग कर देना। अगर कोई चीटिंग करता है तो उसमें भी उसको सजा मिलेगी। अगला जो है टिकटों की गलत तरीके से बेचना। जो टिकट होते हैं, टिकट गलत तरीके से बेचना यानी फर्जी तरीके से टिकट बेच लेना। अगला जो है शर्त लगाना। शर्त यानी जुआ भी कह सकते हैं इसको। शर्त लगाना यानी या जुआ खेलना, ये एक ही चीज है कि शर्त लगा दी है कि अगर हम ये बाजी हार गए तो इतने रुपए देंगे, अगर आप ये अगर हार गए तो इतने रुपए देंगे, तो ये शर्त हुआ। जुआ का मतलब है कि जुआ खेल लेना। जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में भी कई सारे लोग ये काम करते हैं, ये ऑफेंस है। अगर ऐसा कोई करता है तो ये काम नहीं करेगा, अगर करेंगे तो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। क्योंकि आजकल आईपीएल में भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। इसमें खाली क्यों बैठे हैं, ड्रीम 11 पे जाके टीम बनाइए। और कहाँ बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, कहाँ बताएंगे, एमपीएल पे बताएंगे। तो ये सारी चीजें जो है लोक लुभावन इस तरीके के बताए जा रहे हैं कि जो पब्लिक है, पब्लिक इसमें पार्टनरशिप करे। पार्टनरशिप का मतलब ये है कि उसमें भाग लेगी तो कंपनी को फायदा होगा। इस तरीके के जो बड़े बड़े खिलाड़ियों हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनको हायर किया जा रहा है और इस तरीके के वो प्रचार कर रहे हैं। अगला है प्रश्न पत्रों का जो क्वेश्चन है उसका विक्रय करना। जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर होता है, उस पेपर को अगर कोई बेचेगा तो इस कैटेगरी में आ जाएगा। अगर कोई ग्रुप बना के जो क्वेश्चन पेपर होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ग्रुप बना के ही किया जाता है, सिंगल आदमी या सिंगल पर्सन कुछ नहीं करता। ये ग्रुप वाइज ही होता है, ये ग्रुप वाइज ही लोग करते हैं। ग्रुप वाइज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। एक व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत सारे लोग होते हैं और जुड़े रहते हैं इस तरीके से काम कराने के लिए। न वहां से पेपर निकलवाना, पेपर निकलवाने वाले दूसरे लोग होते हैं, फिर उसको बेचने वाले दूसरे लोग होते हैं। इस तरीके का काम किया जाता है। अगर ऐसा कोई काम करता है जो पेपर हो रहे हैं, पेपर को बेचता है, तो इसमें सजा मिलेगी उसको। सजा कितनी है, 1 साल से कम की सजा नहीं होगी। अगर कोई ऐसा काम करता है जो छोटे अपराध हैं, ग्रुप बना के करता है, तो 1 साल से कम की सजा नहीं होगी। 7 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना लगाया जाएगा, यानी फाइन लगाया जाएगा। 1 साल से कम की नहीं होगी और 7 साल तक सजा हो सकती है इन अपराधों में। अगली जो धारा है वो बीएनएस की धारा 113 ये भी नई धारा जोड़ी गई है। आतंकवादी कार्य, आतंकवादी कार्य कोई करता है, कोई एक्ट करता है, तो इसके लिए बताया गया है कि क्या क्या होगा। जैसे कोई आतंकवादी कोई बम फेंकता है, कोई डायनामाइट करता है, विस्फोटक पदार्थ यानी विस्फोटक आग लगा देना, ज्वलनशील पदार्थ यानी पेट्रोल वगैरह सारी चीजें करके आग लगा देता है। विष यानी जहर के लिए, गैस में कई सारी गैस होती हैं, या अन्य रासायनिक का मतलब यह है परमाणु बम वगैरह भी सब इसमें आ जाएंगे। अन्य रासायनिक पदार्थ, ये सारी चीजें अगर कोई काम करता है तो वो आतंकवादी की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा भी अगर कोई जाली सिक्के या करेंसी बनाता है तो उसमें भी ये आतंकवादी कार्य हो जाएगा। यानी भारत की एकता और अखंडता को अगर कोई नष्ट करने की कोशिश करता है तो वो आतंकवादी कैटेगरी माना जाएगा। इसमें सजा, पहली सजा, अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसमें उसको मृत्यु की सजा मिल सकती है या आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है।
और जुर्माना लगाया जाएगा, और जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी सजा है 5 साल से कम की सजा नहीं होगी। 5 साल से कम की सजा नहीं होती अगर किसी की मृत्यु नहीं होती तो। 5 साल से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन आजीवन कारावास तक, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक इसको बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगेगा। 5 साल से कम की सजा नहीं होगी, देख रहे हैं, अगर कोई आतंकवादी संबंधित कार्य करता है तो 5 साल से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरीके के इसमें दिया गया है। तो साथियों, आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।